हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपसे प्रीवियस काफी बार डिस्कस किया था, ये जो फर्स्ट बाउंस आता है इसमें हमेशा सेल ऑफ आता है। तो जैसे कि मार्केट 26,400 से प्राइस एक्शन बनाते हुए, ठीक है, 23,000 तक आई थी जो लास्ट मंडे को आई थी। तो यहाँ से मार्केट ने जो बाउंस दिया, ये 800 पॉइंट का, स्पेसिफिकली 865 पॉइंट का, यहाँ से जो सेल ऑफ आया तो ये डिसाइड करेगा कि मार्केट फर्दर कंटिन्यू करेगी बियरिश ट्रेंड में, ठीक है, या पुल बैक की बात करेगी वो बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, जिस हिसाब से आज ब्रोडर मार्केट नेगेटिव थी, प्लस HDFC के वजह से, प्लस जियोपॉलिटिकल रीजन, ठीक है, एंड क्रूड ऑयल, ठीक है, इसकी वजह से जो सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ है मार्केट में। तो अब देखते हैं कितना कैरी फॉरवर्ड रहता है। अगर मार्केट यहाँ से जा रही है 21,800 तक, एट द एंड आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है। ऑप्शंस में इंट्राडे में दोनों साइड के मोमेंटम मिल जाते हैं। अब हमें जैसे स्विंग बेसिस पे पॉजिटिव तभी होना है मार्केट में जब वो 23,300 के ऊपर मार्केट टिके। स्विंग बेसिस पे बुलिश का मतलब होता है बाय ऑन डिप बेसिस पे मार्केट में ट्रेड करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ फंसे फ्यूचर्स में, यहाँ निकाल देगी मार्केट, यहाँ निकाल देगी, यहाँ निकाल देगी, ठीक है। तो ये जब ट्रेंड क्या है, यहाँ पे ट्रेंड है, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे ये इसके नीचे जाएगा, जो कि एक्सक्लूसिव रेंज क्या है 22,800 वाली, ठीक है, तो ट्रेंड हो जाएगा और नेगेटिव, क्योंकि बेयरिश ट्रेंड तो कंटिन्यू है। ये जो फर्स्ट बाउंस आया, ठीक है, यहाँ पे सेल ऑफ आता है। अब ये फर्स्ट बाउंस यहाँ से पॉजिटिव आता, मतलब बुलिस के लिए, तब भी एक सेल ऑफ आता, पुल बैक आता नीचे, ठीक है। अब वो पुल बैक कुछ ज्यादा ही नीचे पुल बैक तक आ गया, मतलब एक आप देखोगे चार्ट पैटर्न में एक डब्लू पैटर्न भी बनता हुआ नजर आएगा आपको, पर वो डिसाइड करेगा आने वाले 1 और 2 दिन, क्योंकि आज तो प्रॉपर एक्सपायरी का गेम खेला गया है, ठीक है। जिस हिसाब से HDFC का था, ठीक है, जियोपॉलिटिकल तो चल ही रहा है, क्रूड ऑयल भी चल ही रहा है, ठीक है, पर जो HDFC का खेला गया है, ये मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है, जब भी मार्केट में हाई बनना होता है उस दिन ये भी हाई बना देता है और उसके बाद सेल ऑफ आ जाता है। मतलब मैनिपुलेशन चलता है मार्केट में। एक्सपायरी थी तो अच्छा खासा मैनिपुलेशन था, ये था। ये अगर ये कंटिन्यू रहता तो और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आती, पर उन्होंने पहले ही गैप डाउन खोली मार्केट, ठीक है। तो ये एक रीजनिंग है, आप सबके अपने अपने जाओ हो सकते हैं, रीजनिंग हो सकती है। तो ये पर्सन टू पर्सन चीज़ें चेंज होती रहती हैं, मतलब सब्जेक्टिव चीज़ें ये जिस हिसाब से ब्रॉडर मार्केट थी, ठीक है। और ये जो लेवल था, आपने चार्ट में देखा ही होगा 23,330 का, यहाँ पे आई मार्केट, इसके ऊपर जा ही नहीं पा रही थी। तो आप यहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड बना सकते थे। आज की ट्रेड मतलब कैसे करनी थी आपको, ये पूरा ट्रेंड ही नेगेटिव था, पूरी प्रॉपर एक्सपायरी गेम हुआ है यहाँ पे सेंसेक्स में। ये जो प्रीवियस मंडे का लेवल था, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस लिया, मतलब यहाँ पे शॉर्ट वालों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है, ठीक है। अब वो देखते हैं कि कल मार्केट इसके नीचे जाती नहीं जाती 22,800 के नीचे। और अब जो आने वाले टाइम में जो अब नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि प्रीवियस ट्रेंड रहा है, नवरात्रों में मार्केट पॉजिटिव रहती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है वो स्टार्टिंग के 5 से 6 दिन में रहे या एंडिंग के 2 से 3 दिन में रहे। तो जो प्रीवियस ट्रेंड था अक्टूबर वाला, सितंबर अक्टूबर वाला, उसमें लास्ट के उसमें पॉजिटिव आई थी, ठीक है। अब जिस हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव आ गया है, ठीक है, तो अभी एक्सपेक्टेशन है कि वो लास्ट में ही पॉजिटिव आए। एट द एंड हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है, ठीक है। तो हमें दोनों साइड के मोमेंटम मिल जाते हैं, हमें ये चीज़ दिमाग में लेके चलनी है। आप जितना कैरी फॉरवर्ड लेके जाओगे उतनी ही आपको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई पुट लेके भी गए ट्रेडर्स, ठीक है, उन्होंने बुक कर लिया प्रॉफिट, ठीक है, फिर क्या दोबारा मौका नहीं मिला ट्रेडिंग का? दोबारा मौका मिला पुट का, यहाँ पे मौका मिला, ठीक है। तो ये आपको ना चीज़ें ध्यान रखनी है। आप स्क्रीन पे तेजी मंदी करो, बजाय इसके आप कैरी फॉरवर्ड लेके जाओ। कैरी फॉरवर्ड में हमेशा एक चीज़ आपके अगेंस्ट काम करेगी, वो है थीटा। जो यहाँ पे शॉर्ट करके गए होंगे पुट को शॉर्ट करना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, तो उनको भी आज देखो मैनेजमेंट करने में दिक्कत होगी। मतलब जो भी ये करना है आपको, स्क्रीन पे तेजी मंदी करो, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड में कोई एसएल नहीं लगता। ये चीज़ ध्यान रखनी, या तो आप हैच करोगे, ठीक है, और पोजीशन करोगे एक्स्ट्रा, जो क्या पता आपसे मैनेज ना हो पाए, ठीक है। अब देख लेते हैं कल क्या सीन है, कल के उसमें ट्रेड कैसे करना है। कल फ्राइडे है, ठीक है। तो मैंने भी काफ़ी टाइम से देख रहा था कि ऐसे मोमेंटम ना दिख नहीं रहे थे मार्केट में काफ़ी टाइम से। निफ्टी में तो चलो ज़्यादा ही हो गया, पर ये निफ्टी, बैंक निफ्टी में पहले भी 2-2 हज़ार के मोमेंटम आते थे। तो ये ना आना अच्छी बात है, ठीक है।
क्योंकि ये जो लेवल है पूरा, यहाँ पे क्या चल रही है, फायर फाइटिंग चल रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या चल रही है, यहाँ पे फायर फाइटिंग चल रही है। हर कोई अपने लेवल्स को डिफेंड करने में लगा है, बुल वाले भी और बियर वाले भी। ठीक है, तो यहाँ पे तो बियर वालों ने अपनी पोजीशंस को डिफेंड कर लिया और एक्सपायरी भी अच्छी खासी मैनेज कर ली। ठीक है, अब वो देखते हैं कि अब आपको देखो ट्रेड कैसे करना है। अब एक बार यहाँ पे मार्केट आती है, ठीक है, तो बाउंस आएगा तो आपको यहाँ से बाय करना है, या यहाँ पे एक बार मार्केट जाती है तो सेल ऑफ आएगा तो आपको ट्रेड करना है वैसे, पर उसके लिए आपको इंट्राडे का ट्रेंड देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर कल ही मार्केट 22,500 तक आ जाती है तो एक हल्का फुल्का बाउंस आ सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक हल्का फुल्का बाउंस आया, ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस मंडे का लेवल था। अगर कल मार्केट को और नेगेटिव होना है तो फिर मार्केट को इस लेवल के नीचे गैप डाउन से खोलना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मंडे का लेवल था। गैप डाउन से इसलिए क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाते हैं फिर। अब वो कौन कौन से लेवल है जहां से मार्केट में रिवर्सल का मोमेंटम आ सकता है। 21,800 बैंक निफ्टी में, 49,000 से 50,000 की रेंज। ठीक है, और सेंसेक्स में आई थिंक 72,000, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो अभी भी डिफेंड करने के लिए ये लेवल है। अब देखते डिफेंड होता ही नहीं होता, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से नेगेटिव सेंटिमेंट है, देखो क्रूड ऑयल भी ना एक कंसर्न का रीजन है। ठीक है, क्रूड ऑयल बढ़ेगा, ठीक है, रुपया नीचे गिरेगा, ठीक है, प्लस इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट गिरेगी। प्लस एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मार्च का महीना होता है ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पोजीशंस का ना एडजस्टमेंट होता है, तो जो कि ना अब तक लगभग कर लिया होगा प्लेयर्स ने, और अप्रैल से फिर नई पोजीशंस बनती है। ठीक है, मार्च में भी मैक्सिमम टाइम बॉटम बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जिस हिसाब से ना अगर मार्केट ऊपर से 100% गिरनी थी तो 66% मार्केट गिर चुकी है। ठीक है, बाकी अब 33% वो रह रहा है कि वो कब गिरेगी। ठीक है, अगर नहीं गिरती तो मे बी यहाँ से वो रिवर्सल दे सकती है, नहीं तो 100% गिर के ही रिवर्सल लेगी। वो 100% का वो क्या है, 21,800। फिर 21,800 भी ना अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे हैज बना के मैंने एक वीडियो बना रखी है 1000 से 1200 पॉइंट कैप्चर करने वाली। ठीक है, 1000 से 1200 पॉइंट तो ऑप्शन में है, अगर यही हम फ्यूचर में कर लेना ट्रेड, फ्यूचर में हैज बना के, तो फ्यूचर आराम से 3,000 पॉइंट के लिए हैज हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ये देखो ये बाकी बात की चीज़ है, एट द एंड आपको इंट्राडे करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए। ये सीखोगे फिर ये आएगी, फिर बाकी ये करना आएगा, तो ये आप उतना खुद के एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। मिड कैप निफ्टी पॉजिटिव कब होगा, 13,000 के ऊपर देगा क्लोजिंग, तब देगा। बाय कब करना है, अगर आ जाए तो ये 10,000 से 11,000 की रेंज में। देखो एक तो रीजन है बाय करने का, या तो पॉजिटिव हो जाए या ओवरसोल्ड हो जाए। ठीक है, तो वहीं से आपको तेजी करनी है। बीच में करोगे आप तो बीच में आपको एज ए इंट्राडे की तरह ही काम करना है, जैसा मोमेंटम दिखेगा प्राइस एक्शन में वैसे आपको ट्रेड करना है। ये चीज़ कैसे सीखोगे, ये चीज़ आप अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। कोई आपको स्पून फुटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। किसी को यहाँ सेलिंग दिख रही होगी तो किसी को यहाँ बाइंग दिख रही होगी, किसी को यहीं बाइंग दिख रही होगी, क्योंकि मार्केट क्या है, एफएनओ क्या है, एफएनओ जीरो सम गेम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अपना भी क्या लेवल था, अपने भी काफी टाइम से हमने रेंज डिसाइड करी थी, मतलब जो मेरी पर्टिकुलर जिस रेंज को मैं फॉलो करता हूँ ये थी। कल भी बोला था आपको, काफी वीडियो देखो, जो भी आप ना फॉलो कर रहे हो न्यू प्लेयर्स, तो आप ना प्रीवियस 10 वीडियो देख लो, क्योंकि एक 3 मिनट की वीडियो में ना हर 3 मिनट की शॉर्ट में हर चीज नहीं बताई जा सकती। तो ये एक लेवल था, इसी के नीचे खुली मार्केट, इसी के पास आके मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। प्रीवियस वीडियो में देखोगे आप, ये ना पहले की सपोर्ट रेजिस्टेंस लग रखे हैं, ये इसके नीचे तो और बेयरिश होगी मार्केट। तो ना ये चीजें ना आप अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। आपको पूरे दिन में ट्रेड छोड़ना करना है, आपके लेवल पे आएगी तब आप ट्रेड करो, यही सबसे बढ़िया मेथड होता है। आपके लेवल पे आए ट्रेड करो, ठीक है, आपके लेवल पे आए ट्रेड करो। ठीक है, ये चीजें ना आप जितना जल्दी सीख लो उतना आप ब्रोकरेज एंड चार्जेस प्लस फायर फाइटिंग जो करते रहते हो आप मार्केट से, ठीक है, वो चीज़ें आपकी कम हो जाएगी। फायर फाइटिंग कैसे, जैसे कि यहाँ पे आप लगे पड़े हो 5, 10, 20, 30, 40 पॉइंट निकालने के बजाय इसके कि आप जो मेन रेजिस्टेंस का लेवल था वहाँ से आपने शॉर्ट मारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप शॉर्ट मारोगे तो आपको 500 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। के पास कैपिटल 2 लाख का है, ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में आप 1 लॉट से काम करो, सिंपल सी बात है। कैपिटल 10 लाख का है, फ्यूचर में आप 1 लॉट से काम करो। देखो धीरे 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 आपको ना मार्केट और ज़्यादा क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगी डायरेक्शन। ऑप्शन बाइंग में सेलिंग की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, अगर आपको 1 लॉट बाइंग करनी है ऑप्शंस में तो आपके पास 2 लाख का कैपिटल होना चाहिए। 1 लॉट में फ्यूचर से करना है 10 लाख का कैपिटल होना चाहिए।
आप एक साल में ना सेम कैपिटल बना लोगे। उसके बाद कर लो आपको जो ट्रेड करनी है फायर फाइटिंग। मतलब जो अभी आपका पहला स्टेप है कि ताबड़तोड़ ट्रेडिंग करना, वो मेरा दूसरा स्टेप है अगर मैं एज ए बिगनर की तरह काम करूंगा। तो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल को ग्रो करो, प्रिंसिपल अमाउंट को ग्रो करो फर्स्ट। उसके बाद जो आपको ट्रेडिंग की चुल है, पैसा उड़ाना है तो उड़ा लो। ये चीज़ें कैसे कवर होगी? डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, डिसिप्लिन। ठीक है, जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको ट्रेंड देखना है तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो कि फ्यूचर में 700-800 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करो। ठीक है, तो उसी से आपका ना एक होलिस्टिक व्यू बनेगा कि आप ना एक छोटे से व्यू से लेके, मतलब मेरे को 100-200 पॉइंट के बजाय मेरे को एक 400-500 पॉइंट कवर करने हैं। तो ये चीज़ें ना आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बना पाएगी। नहीं तो आप ना ये डेली के 10, 20, 30, 40, 50 पॉइंट कभी बाय करोगे, कभी सेल करोगे, कभी बाय करोगे, कभी सेल करोगे, इसी में फंसे रहोगे। तो आपका ट्रेडिंग चार्ट ऐसे ही रहेगा, वो कभी ऐसे नहीं होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और जैसे ही हमें सेबी का लाइसेंस मिलता है, ठीक है, वैसे ही हम टेलीग्राम में अपडेट देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो खैर मैं अपनी ट्रेडिंग्स में ही रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि अपना भी जो मार्केट वॉच टाइम है वो मॉर्निंग के 8 बजे से लेके, ठीक है, वो इवनिंग के नाइट के 11:30 तक का है, क्योंकि कमोडिटी भी वॉच होती है उसमें। ठीक है, तो इसलिए मैं जानबूझ के नहीं करता टेलीग्राम में, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे मेरी ट्रेडिंग को इफेक्ट होगा। ठीक है, बाकी मैं एनालिसिस प्रिडिक्शन से रिलेटेड वीडियो बना लेता हूँ, तो आप उसी को देखकर एक अपना व्यू पॉइंट बना लिया करो। वो भी आप 20% फॉलो करो, बाकी इस 80% आपको अपना ही एक्सपीरियंस काम आएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।